आपने कितने में ये सहफसली लगा रखी ये है? सह फसली 30 बीघे। वैरायटी दोनों की? वैरायटी चिप्सोना और ख्याति तो आलू है जी, और 18-00-118 गन्ना का बीज है। आपने कितनी दूरी पे लगाया है, क्या ध्यान रखा? 60 इंच पे है जी, ट्रंच में है जी। आने वाले आगे वाले वक्त के लिए क्या करते हैं? फरवरी के लास्ट में आलू कुछ जाएगा जी इसमें से, उसके बाद गन्ना तैयार हो जाएगा। पिछली बार कितना रहा गन्ने और ये सहफसली मॉडल से आपकी कमाई? 20 बीघे में 700 कट्टे आलू हुए थे जी। गन्ने का 75 के 80 के बीच में दड़ा गया था जी। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम आपको लेकर के आए हैं जिसे कहते हैं गुड़ की सबसे बड़ी मंडी दुनिया की, हमारे मुजफ्फरनगर। लेकिन गुड़ जिस शुगर केन से आता है उसे उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के या फिर गन्ने की लागत के साथ मुनाफा जोड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है सहफसली। लेकिन शरतकालीन गन्ने के साथ अगर आपने रबी के लिए आलू बो रखा है तो इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आने वाले मौसम के मद्देनजर ध्यान रखनी है, आइए जानते हैं ब्रजवीर सिंह जी से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अपने गांव का नाम बता मेरा दीजिए। गांव का नाम है छछरौली। ये आपने कितने में ये सहफसली लगा रखी ये है? सह फसली 30 बीघे जी। सब में यही है? हाँ जी, सब में यही है। वैरायटी दोनों की? वैरायटी चिप्सोना और ख्याति तो आलू है जी, और 18-00-118 गन्ना का बीज है। 118 तो पश्चिमी यूपी बेल्ट में अगर आप जाने तो बहुत सारे किसानों ने लगाया है और अच्छा रिजल्ट बताया जाता है कि आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपने कितनी दूरी पे लगाया है, क्या ये ध्यान रखा? 60 इंच पे है जी। ट्रंच अच्छा। ट्रंच में है जी। ट्रेंच में है? हाँ जी। कब बोया था इसे? ये 30 सितंबर को हुआ था जी। और हाँ आलू कब लगाए? जी। ये 15 अक्टूबर को। आलू की तो ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दे रही है और हाँ गन्ने जी। के दिन में जमा हो गया था। जमाव 20 दिन में हो गया था जी। गन्ने का भी और आलू का भी 20 दिन बाद लिकड़ गया था। अब ये बताइए आगे क्या ध्यान रखना है जिससे उत्पादन अच्छी हो? अगर इससे आप अक्टूबर से बाद में आलू लगाओगे तो आलू में समस्या हो जाएगी थोड़ी सी। सर्दी ज्यादा होने से झुलसी की बीमारी है, पाला ज्यादा पड़ जाएगा तो जब बीमारी आ जाएगी कुछ। लेकिन इस टाइम का लगा है आलू, कोई बीमारी नहीं पकड़ता, अच्छा। अच्छी पैदावार दे। और आने वाले आगे वाले वक्त के लिए क्या करते हैं? फरवरी के लास्ट में आलू खुद जाएगा जी इसमें से, उसके बाद गन्ना तैयार हो देखिए जाएगा। गन्ने की खासियत ये है कि जितनी सर्दी पड़ेगी उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हाँ रहेगी जी, हाँ जी। और सर्दी यही में चीज आलू के लिए अब अच्छी है। सर्दियों में अब सल्फर लगा परसों। क्या आलू क्या में खाद भी पानी? जाइम लगाया जी, सल्फर लगाया और डाई और यूरिया मिला के। जाई मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट। ये इन दोनों के अच्छी बढ़वार के लिए खाद की व्यवस्था कैसे खाद करते हैं? देसी खाद तो गिरना पड़ेगा जी। आलू भी बिना आलू भी गन्ना भी दोनों ही चीज ऐसी है जी। बुआई से पहले ही कर हाँ, लेते होंगे बुआई से आप? पहले कर रखा है जी सब। नहीं, इसमें भी पहले में नहीं दिया जी, दूसरे में दिया। क्या दिया? माइक्रो न्यूट्रेंट हम्म। एंड एनपीके। आलू के लिए मद्देनजर कुछ खास तरीके का माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वही? माइक्रो राजा है, एरिज का है, कई कंपनी ऐसी है जो अच्छा बना हुआ है जी। तो उसमें मात्रा क्या रहता है? मात्रा 1 किलो बिकेगी। उस बीच में सल्फर भी होगा जी। जो 90% का है वो आधी किलो का बिका है, जो 80% में है वो एक किलो मतलब यानी पाला पड़ने से पहले ही सल्फर की डोज बढ़ा दीजिए का। ताकि वो पाले से बचा। पाले से बचाव हो जाएगा, गन्ने का भी हो जाएगा और आलू का भी हो तो जाएगा। पिछली बार कितना रहा गन्ने और ये सहफसली मॉडल से आपकी कमाई? 20 बीघे में 700 कट्टे आलू हुए थे जी। आलू के तो दाम काफी गिरे रहे। हाँ जी, 400 रुपए, 350 रुपए, हाँ। इससे ऊपर नहीं बिका। और गन्ने का क्या रहा? गन्ने का 75 के 80 के बीच में दड़ा आ गया था जी। अच्छा। हाँ। ये भी 18 ही लगा रखा है? हाँ, ये भी 18 ही है जी। तो ये आपने शरतकालीन ही बोया था? शरतकालीन पर रखा जी। मतलब शरतकालीन मतलब अक्टूबर नवंबर वाले इस हाँ। ठंड से शुरुआत से पहले, अक्टूबर सितंबर कह लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप उसी में बुआई करते हैं? उसी में बुआई कर क्यों आप इतने अक्टूबर सितंबर वाले क्यों करते हैं, वो वाली नहीं? इसका जो देखो आप, हाइट इसकी और सारी चीज इसमें ठीक है। हम्म। इसमें वजन ज्यादा हो जाएगा जी। ये मिल पे कब गिरेगी? ये जनवरी में जी। तो आलू से ज्यादा उम्मीद है कि गन्ने से? नहीं, दोनों ही चीज बढ़िया लिखेगी जी। अच्छा मान लीजिए कि बहुत ज्यादा पाला पड़े, ठंड ज्यादा पड़ गए तो क्या करेंगे आप? अब जब ये सल्फर लगा दिया जी, हम्म। इसके बाद ज्यादा दिखाई दे रहा फिर स्प्रे करेंगे सल्फर की। अच्छा। उसके बाद भी नहीं बात बनी, कैल्शियम क्लोराइड है गर्माट का सबसे ज्यादा, ये बात वो डालेंगे कैसे देते हैं कैल्शियम क्लोराइड? यूरिया में मिला के खुड्डो खुड। कितना यूरिया कितना कैल्शियम क्लोराइड? यूरिया 5 किलो का बीघा ही लेंगे। ओके, और उसमें कितना कैल्शियम क्लोराइड? 2 किलो। यानी ये तरीका अच्छा है कमाई का? बहुत बढ़िया, कम बहुत अच्छा। इतना कहोगे हाँ, आप? सो मैं एक बार पहले भी कही हम्म। कि जिस किसान के 50 बीघे करना हो, वो 15 बीघे या 10 बीघे सोच का सह फसली जरूर बोए। जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा क्या है, सरसों में, आलू में, दालों में, चना वाले दाल, या फिर कोई अभी केले का मॉडल देख? सबसे बेस्ट आलू है जी। क्यों? सिरसों इसे ढक देगी, आलू को इसे गन्ने को छोटा कर देगी। तो सरसों छोटा कर देगी आप कहते हैं? मटरा, चना हम्म। और ये आलू, हम्म। सबसे बेस्ट 3 चीज है जी इसके लिए। यही सही है। इसमें घास और खरपतवार निकालने के लिए क्या करते हैं? नुलाई कराइए, नड़ाई कराइए, एक बार नलाई कराते हैं? अब फावड़े से माटी चढ़वा दी।
बस बस अब कब करवाएंगे? फरवरी में। फिर तो निकालने का ही टाइम आ हाँ जाएगा। बस उससे पहले इसका ये सब कटिंग वटिंग करवाना पड़ेगा ना जी, अच्छा, यो कटवा के बराबर में रखवाना पड़ेगा। कुल मिला के फायदा ये है कि जब आलू की कटाई का टाइम आएगा तो उस टाइम पे गन्ने की फालतू जो घास फूस है वो भी हाथ लगे हाथों निकल जाएगी। हाँ जी, तो एक नलाई गन्ने की बच गई। हाँ जी। और गन्ने की बंधाई कब से शुरू करेंगे और उसकी गन्ने की बंधाई होती है जी, इसकी तो हो जाएगी मई, घास फूस मई निकालने के के लिए क्या करेंगे? जुताई हो जाएगी, शुरू हो जाएगी जी इसकी छोटे ट्रैक्टर से। फिर वो हर बार में इसकी थोड़ी-थोड़ी माटी इसमें पूछा देगा, फिर ऐसा बन जाएगा, तो फिर मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू हो शुरू जाएगा। हो जाएगा जी। तो ये है फॉर्मूला आलू की सह फसली। हालांकि मुझे पता है बहुत से किसान ऐसा करते होंगे, लेकिन मैं ये सोचती थी कि आखिरकार कौन सी सह फसली सबसे अच्छी है जिसमें कम से कम झमेला हो, कम से कम लागत हो और मुनाफा अच्छा खासा हो। बस ये आलू के रेट अगर साथ दे दे तो साथ और में तो सबसे सबसे बढ़िया चीज़ है जी। चना तो तैयार हुआ है, बारिश हो जाए जी जब खत्म हो जाए चना तो। ये नहीं होगा। ना, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इस क्षेत्र में बारिश होती है अक्सर सर्दियों के मौसम में। पश्चिमी विक्षोभ आता है तो बारिश का एक बार मौसम लगाया मैंने 20 बीघे चना। लगाया था। हाँ जी, कितना नुकसान हुआ? उसमें सारा ही नुकसान हो गया, पूरा खेत बैठ गया था। बारिश लेबर आ से गई थी। लेबर से बाहर कटवाया फिर वो सब। इसके साथ बारिश हुई तो कभी नुकसान नहीं हुआ। ना जी, और सरसों होती तो सरसों में भी नुकसान नहीं होता। मजबूत हार्डी क्रॉप लगानी चाहिए क्योंकि गन्ना खुद ही जिद्दी क्रॉप है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके साथ एक और जिद्दी को जोड़ दीजिए तो अच्छा मुनाफा हो सकता हाँ है। जी। तो देखिए हर एक किसान का अपना अनुभव है, उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप भी सह फसली में गन्ना के साथ क्या लेते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको लगता है कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्या सह फसली गन्ने के साथ लेने के लिए, वो भी बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपना नंबर बताइए। 7037 99 8406। और जबकि जैसा कि इन्होंने बताया नहीं कि कितना कमा लेते हैं 1 एकड़ से, तो मैं मान के चल रही हूँ अच्छी खासी कमाई भी होती होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।